ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। ई तदरीस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRP मरकज़ बराए वसाइली हल्का शाहगंज बीदर। उसी जो पिछली मरतबा हमने आयत पढ़ी थी उसके अगले का हिस्सा आपने अभी अभी सुना कि जो लिखवाया गया है, जो लिखा है वो सही तरीके से लिखे और उसमें कोई कमी बेशी ना करे। जो तय पाया था हमने वही लिखा। लिहाजा इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए बच्चों आज का हम सब अपने सबक को, अपने जो निसाबी दर्स है रकम की जमा व तफरीक़, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। मेरा जो जमात चहारुम, आप सब जमात चहारुम के बच्चे हैं और हम बाब नंबर 10 में पहला हिस्सा देखे। अब हम दूसरे हिस्से में आते हैं जो कि है रकम की जमा व तफरीक़। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहले हम पहली जमात में एक काम दिए थे, याद है? देखिए मैंने पूछा था आपको, एक घर का काम दिया था कि अब इन करेंसी को खुद से इस्तेमाल करते हुए मंदरजा झैल रकूमात को जमा कीजिए। कौन से हैं? अब ये करेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हैं? यहाँ पर देखिए 3 बॉक्सेस हैं, 3 कॉलम्स हैं, पैसे रुपये पैसे रुपये पैसे रुपये। यहाँ पर कीमतें दी गई हैं। अच्छा, आप लोग ने सभी तमाम बच्चों ने इसको हल किया होगा ना? चलिए एक मरतबा अब देख लेते हैं कि आपने सही हल किया है या नहीं किया है। ठीक है, देखिए पहले जो बॉक्स में है 50 पैसे और 25 पैसे, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? 75 पैसे। और रुपये देखिए 12 रुपये और 25 रुपये। इसको कैसे एक मरतबा देखेंगे जमा करके, दोबारा देखेंगे। ठीक है, 2 और 5। देखिए पहले कॉलम को हम जैसे पिछली जमात में देखे थे कि पहले कॉलम को पहले कॉलम से जमा करना है, दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से। ठीक है, 2 और 5 कितने हो गया? 7 है ना? 2 और 5 7 और 1 और 2 3। ठीक है, इसी तरह दूसरे कॉलम में देखिए 0 और 5 5, फिर दूसरे कॉलम में 0 और 7, दोनों का मजमुआ 7। अब रुपये में देखिए 0 और 5 को जमा करें तो 5 आ गया, 1 और 3 को जमा करें 4, यानी 45 रुपये 75 पैसे। और पहले कॉलम में क्या था? 37 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब तीसरे कॉलम को देख लेंगे जो घर का काम दिया गया था। देखिए 5 पैसे और 5 पैसे, पहले कॉलम को देख रहे हैं। 5 और 5 10, 10 का 0 रह गया और जो बचा हुआ 1 कहाँ गया? ऊपर आकर बैठा है, देखिए है ना? ऊपर से आकर 7 के ऊपर बैठ गया है। 1 और 7 8, 8 और 2 कितना? 1 और 8 10, 10 का हम यहाँ पर सिर्फ 0 लिखेंगे और बाकी का 1 कहाँ गया? वो रुपये में जाकर बैठ गया, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, इसलिए यहाँ पर 0 और वो 1 कहाँ चला गया? रुपयों में चला गया। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 का 1, फिर और एक कहाँ गया? वो ऊपर जाकर बैठ रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर। अब जमा करेंगे 1 और 1 2, 2 और 8 10, ऊपर 1 था ना? ठीक है, 10 को हम यहाँ पर लिख दिए 101 रुपये 0 पैसे। ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम इबारती मसाइल को हल करने का तरीक़ा देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला एक सवाल देख लेंगे कि रेहान 18 रुपये 50 पैसे में एक किताब, 19 रुपये 50 पैसे में एक रंगीन पेंसिल का डब्बा ख़रीदता है, तो उसको कितनी रकम अदा करना होगा। ठीक है, अब उसका हल देखिए। किताब के लिए दी गई रकम है 18 रुपये 50 पैसे। ठीक है, जैसे सवाल में ऊपर देखिए दिया गया है कि 18 रुपये 50 पैसे में रेहान ने एक किताब खरीदी। ठीक है, यहाँ पर हमने सिक्के और नोटों में भी बता दिया है। 50 पैसे, 50 का सिक्का देख रहे हैं ना,
और वहाँ पर 18 रुपये। चलिए ठीक है, रंगीन पेंसिल के लिए दी गई रकम 19 रुपये 50 पैसे। अब इसका मजमुआ देखेंगे, जमा किस तरह होगा। जुमला अदा की जाने वाली रकम है, सबसे पहले देखिए 50 पैसे और 50 पैसे कितने होते हैं, 1 रुपया। शाबाश, 50 50 100, 100 पैसे का 1 रुपया, और इन सब पूरे रुपयों में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, और देखें उसको नोटों के मामले में, करेंसी के मामले में कैसे उसको जमा किया जाता है। सिफर और सिफर सिफर, 5 और 5 10, 10 का सिफर और 1 कहाँ आ गया, ऊपर, क्योंकि 100 पैसे हो रहे थे, अब वो रुपयों में चला गया 1 रुपया। 1 और 8 9, 9 और 9 कितना हुआ, 18, 18 के 8, और हासिला जो बचा 1 है वो आ गया ऊपर। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कि 38 रुपये, है ना। चलिए ठीक है, अब वो हमारा सवाल हल हो गया कि रेहान को 38 रुपये अदा करना है। अब दूसरी मिसाल देखेंगे बच्चों। अर्शिया के पास 15 रुपये, सलमा के पास 25 रुपये, दानिया के पास 17 रुपये 5 पैसे हैं। तो इनके पास की कुल रकम कितनी है, यानी इन तीनों के पास अगर हम इक्जा करेंगे, जमा करेंगे, तो कितनी रकम मालूम होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए अर्शिया के पास है रकम 15 रुपये, 5 की नोट और 10 की नोट। चलिए, सलमा के पास की रकम जो है 25 रुपये, यानी कि एक 20 की नोट और एक 5 की नोट। ठीक है, दानिया के पास की जो रकम है 17 रुपये 5 पैसे, यानी कि 5 की नोट, 10 की नोट और 2 का बंदा और एक 5 का सिक्का। ठीक है, अब इसका मजमुआ देखेंगे, जमा करके देखेंगे। एक काम कीजिए, आप कोशिश कीजिए, हो सकता है आपसे ये हल हो जाए, क्योंकि हमने पिछली मिसाल में भी हल करके दिखाया था। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम इन तीनों सहेलियों के पास जुमला रकम कितनी है देखेंगे। ठीक है, तीनों के पास जुमला रकम है, देखिए सारे सिक्के और करेंसी नीचे आ गए 50 की नोट, 5 की नोट और 2 का सिक्का और 5 का सिक्का। चलिए ठीक है, जमा करेंगे। सबसे पहले देखिए ऊपर क्या है, सिफर, उसके नीचे सिफर और 5, इन तीनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 5, है ना, क्योंकि 5 किसी से सिफर से जमा करेंगे तो 5 ही आएगा, इसलिए 5। अब देखिए दूसरे कॉलम में सब सिफर हैं, लिहाजा हमको नीचे भी सिफर ही लिखना होगा। अब 5 पैसे यहाँ पर पता चल गए। अब रुपयों में जमा करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 के 7 और हसला 1, कहाँ है 1, ऊपर आ गया। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, इस तरह जमा किया जाता है। अब देखिए तीनों सहेलियों के पास, अर्शिया, सलमा और दानिया के पास 57 रुपये 5 पैसे हैं। ठीक है, शाबाश। अब दूसरा सवाल, समीर किताबों की दुकान से 3 मुतफर्रिक कीमतों की किताबें ख़रीदता है, तो बताओ उसको कितनी रकम अदा करनी होगी। यानी 3 किताबें अलग अलग हैं, कौन कौन सी हैं देखेंगे। चलिए, एक है अखलाकी कहानियाँ, दूसरी है पंचतंत्र कहानियाँ और तीसरी है पहेलियाँ। आपको पसंद है ना, इनमें से आप कौन सी ज़्यादा पसंद करती हैं, अखलाकी कहानियाँ, पंचतंत्र कहानियाँ या पहेलियाँ। मुझे पता है आप तीनों भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, शाबाश। तो देखिए यहाँ पर कीमतें क्या हैं उसकी। अखलाकी कहानियों की कीमत है 5 रुपये 50 पैसे, पंचतंत्र की कहानियों की जो किताब है वो है 14 रुपये में, और पहेलियों की 7 रुपये 50 पैसे में। ठीक है, अब इसको हम तरतीब से लिख लिए हैं, पहले किताब का नाम, दूसरे में पैसे और तीसरे में रुपये। ठीक है, किताबों 3 किताबें हैं ना, पहेलियों की किताब, पंचतंत्र कहानियों की किताब और अखलाकी कहानियों की किताब। अब उसकी कीमतें हम पैसे और रुपयों में अलग-अलग करके लिखेंगे। ठीक है, पहले 5 रुपये 50 पैसे थी ना अखलाकी कहानियाँ, तो 50 पैसे पैसे के कॉलम में, और साथ हाँ पहले हम पहेलियों की किताब की कीमत यहाँ पर लिख देंगे, पैसे को अलग कर देंगे और रुपये को अलग कर देंगे। ठीक है,
देखिए पहले की किताब जो है उसकी कीमत है 7 रुपये 50 पैसे, यानी पैसे के कॉलम में आ जाएगा 50 पैसे और रुपये के कॉलम में आ जाएगा 7 रुपये। अब पंचतंत्र कहानियों की किताब आप बताइए, हाँ बोलिए कितने में है? 14 रुपये। और पैसे कितने हुए? 0। शाबाश, क्योंकि यहाँ पर पैसों की बात नहीं बताई गई है। जहाँ पर पैसों की बात नहीं बताई गई तो वहाँ पर कितने होते हैं? 0। शाबाश, 0 पैसे होते हैं। और रुपये जो हैं 14, उसको 14 में लिख दें यहाँ पर। अब तीसरी किताब अखलाकी कहानियों की किताब कितने में है? 5 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे को हम पैसे के कॉलम में लिख लिए और रुपये जो हैं 5 रुपये। अब इसकी जुमला कीमत मालूम करनी है हमको। पहले 50 जो पैसे का कॉलम है उसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए जो पहला यहाँ पर हमको जमा कर लेंगे, इसका मजमुआ मालूम करेंगे। पैसे देखिए पहले कॉलम में सब 0 है, लिहाजा इसका मजमुआ भी 0 आएगा, ठीक है। दूसरे कॉलम में 5 0 5, यानी 5 को 0 में मिलाए तो कितने होते हैं? 5। फिर और 5 को तीसरा जो अखलाकी कहानियों की किताब देखिए उसमें 5 है। 5 और 5 10। 10 का क्या करेंगे? शाबाश, 0 लिखेंगे। और 1 कहाँ जाएगा? हाँ वो जाएगा कहाँ? 7 के ऊपर। शाबाश, बहुत अच्छे बताया तुमने, 7 के ऊपर जाकर बैठ चुका है। अब इसको क्या करेंगे? इसको इनके साथ इस 1 को मिला लेंगे। 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 5 बताइए। हाँ शाबाश, 17, 17 के 7। और जो 1 बचा है वो 0 पर जाकर बैठा है ना बच्चों? हाँ शाबाश। अब 1 और 0 1। फिर दूसरे कॉलम में दूसरे पंचतंत्री कहानियों की किताब की तरफ देखिए 14 है, वहाँ पर 1 और 1 2, 2 के नीचे 0 है, लिहाजा कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि 2 में 0 जमा करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि 27 रुपये। और पैसे कितने? 0 है ना? शाबाश, लिहाजा समीर दुकानदार को 27 रुपये अदा करेगा। वेरी गुड, शाबाश। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम हमारे दरसी किताब के मश्क नंबर 10.1 की जाने बढ़ेंगे, जिसमें जमा कीजिए वाला सवाल है। अब देखेंगे इसको किस तरह हल किया जाता है। पहला सवाल है, इसके अंदर 3 रकूम दिए गए हैं, यानी 3 अलग अलग रकम दिए गए हैं। पहली रकम है 29 रुपये 60 पैसे, दूसरी रकम है 61 रुपये 75 पैसे और तीसरी रकम है 78 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब इसको हम करेंसी में देखेंगे। 29 रुपये 60 पैसे, पहले हम पैसों को रख दिए हैं। देखिए 50 पैसे और 10 पैसे कितने हो गए? 60 पैसे। और 29 रुपये, इस जानिब 29 रुपये है, क्या क्या है? 20 की नोट है, 5 की नोट, ठीक है, 25 हो गए और 2 के सिक्के 2 हैं। इस तरह करेंसी को हम रख लेकर जमा करके देखेंगे। अगली रकम जो है 61 रुपये 75 पैसे। देखिए 50 पैसे और 25 पैसे, उसी तरह 61 रुपये को भी हमने उसकी मुनासिब रकम जो करेंसी है यहाँ पर रख दी है। और तीसरी जो रकम है 78 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे यहाँ पर आ गए हैं और रुपयों की जगह पर 78 रुपये, 50 की नोट, 20 की नोट, 5 की नोट और 2 का सिक्का और 1 का सिक्का, ठीक है। अब इसको हम देखिए जो 50 पैसे थे उसको तब्दील कर लिए हैं 2 50 के सिक्कों को, 2 50 के जो पैसे सिक्के थे उसको 1 रुपये में तब्दील कर लिए, ठीक है। और 75 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे उनको इकजा कर लिए, ठीक है। अब वो 2 50 के नोट हैं वो किस में तब्दील हो जाएंगे? 2 50 के नोट रहे तो कितना बन जाएगा? वो 100 की नोट बन जाएगी। नीचे उसको हम ला लिए, यानी 2 50 के नोट का मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब 20 की नोट, 5 की नोट कितने हो गए? 25। फिर देखिए 20 नीचे भी 20 की नोट और 5 की नोट 25, 25 25 कितने हो गए? 50। देखिए 20 की नोट और 5 की नोट जो 2 थे उनका ही मामला ख़त्म हो चुका है। अब बच गया है 10 की नोट और 10 की नोट को भी नीचे ले लिए। हाँ, अब बच रहे हैं क्या क्या? ऊपर 2 का सिक्के है और एक नीचे 1 का सिक्का है। 2 के सिक्के यानी 4, नीचे 1 का सिक्का 5, सब मिलाकर कितने हो गए? 5। तो लिहाजा हम 5 की नोट नीचे ले लिए।
अब क्या बचा है, 1 रुपये का, इधर पैसों की जानिब 1 रुपये का सिक्का है और इधर जानिब 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का। कितने हो गए? 5 है ना। इधर पैसों की जानिब 1 रुपये का सिक्का है और इधर रुपयों की जानिब 2 का सिक्का और 1 का सिक्का, यानी कि 4 रुपये हैं। हम यहाँ पर नीचे ला लिए 2 के सिक्के, ठीक है। अब जो हमने करेंसी के एतबार से इनका मजमुआ निकाल लिया। अब देखेंगे आदाद के एतबार से जमा करके, ठीक है। सबसे पहले 0 5 0, किसका, इसका मजमुआ क्या हुआ? 5। अब अगले कॉलम में देखिए 6 जमा 7 जमा 5, 6 और 7 कितने होते हैं बच्चों? 6 और 7 बोलिए बोलिए 13, 13 और 5 18 है ना। 8 नीचे आ गया, 18 का 8 और 1 कहाँ गया? बिल्कुल शाबाश, 9 के ऊपर 1 आ गया। 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, यानी कि नीचे 9 आ गया और 1 ऊपर जाकर 2 पे बढ़ गया। अब जमा करेंगे इसको, 1 और 2 3, 3 और 6 9, कैसे? ये 3 है और ये 6 है, 3 और 6 मिलाए तो 9 हो गए। उंगलियों पर भी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे हमने हमारे दीगर साथीज़ा कराम ने बताया था उंगलियों पर जमा करके, उसी तरह 3 और 6 9, 9 और 7 कितने होते हैं? 16। शाबाश। अब देखिए इन करेंसी को जमा करके और इन आदात को, अगर ये बिल्कुल सही है तो समझ लीजिए कि हमको रकम जमा करने आ गया। बिल्कुल आसान है ना हिसाब करना। हिसाब में जो आमाल हैं जमा के, बिल्कुल आसान है। शाबाश, कोई मुश्किल नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जमा कीजिए। दूसरा सवाल सेम, 50 रुपये 50 पैसे, 19 रुपये 0 पैसे, 44 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब इसको हम करेंसी रख लेंगे। 50 पैसे का सिक्का लगा दिए, 50 पैसे का सिक्का लगा दिए और उधर 50 रुपये। दूसरे जो है 19 रुपये रख दिए नोटों के, ठीक है। और 44 रुपये 50 पैसे, उसके एतबार से यहाँ पर करेंसी आ चुकी है। यानी कि देखिए बिल्कुल हमारी हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है ना हिसाब किताब का मामला, है ना। हाँ, तो कहते हैं ना हिसाब बहुत मुश्किल है समझते हैं, बिल्कुल नहीं। इसको जहन से निकाल लीजिए, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो हम इसका ज़िंदगी में बहुत असर करता है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? हम हिसाब में कच्चे हो जाएंगे, कोई भी हमको धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि हम किसी को कितनी रकम अदा करनी है, कितने जमा हो गए, कितने आने हैं, कितनी देनी है, कुछ अंदाज़ा नहीं हो सकता। हमारे पैसे ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल ज़रूरी है ना हिसाब करना, ठीक है। और ये हुक्म खुदाबंदी भी है, हमने पिछली जमात में भी कुरान की आयत से बताया था, जाहिर साबित किया था, और आज भी बताया उसी आयत को लेकर। चलिए अब इस सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 50 पैसे अब हमने उनको अलग कर दिए। 50 पैसे कितने हुए? 1 रुपया, ठीक है, इसका हल हो गया। और यहाँ नोटों को भी हम हल कर लेंगे। 50 की नोट, 10 की नोट और नीचे 2 20 की नोट, ये सब मिलाकर कितने हुए? 100 रुपये। 100 की नोट नीचे आ गई। अब बकिया क्या रहा? 5 का सिक्का और 2 के सिक्के और 1 का सिक्का, इसको भी हल कर लेंगे। कितना हुआ बताइए, और कीजिए। 5 2 2 1, शाबाश, 10 की नोट, है ना। वेरी गुड। अब क्या बचे? 2 के सिक्के, इसको भी देख लेंगे, नीचे ले लेंगे इसको। अब अदद के एतबार से जमा करेंगे। सिफर का मजमुआ 3, अगर देखिए बच्चों, अगर कितने भी सिफर आ जाने दो उसका मजमुआ हमेशा सिफर ही होता है। हाँ, सिफर को कितने बार भी जमा कर लो वो उसका मजमुआ हमेशा सिफर ही होता है। तो यहाँ पर 3 सिफर हैं, इन तीनों के सिफरों का मजमुआ सिफर ही है। शाबाश। दूसरा कॉलम 5 और 5 10, जैसे हमने पिछले सवालात में मसाइल में देखा कि 5 और 5 जब 10 हो रहे हैं तो सिफर यहाँ पर लेंगे और 1 अगले नंबर की जानिब बढ़ जाएगा। 1 सिफर 1 में देखिए, और एक सिफर की ख़ास बात, उस किसी भी अदद में अगर उसको जमा करेंगे तो वो उस अदद को कोई फ़र्क महसूस नहीं करेगा, कोई फ़र्क उसमें फ़र्क नहीं लाएगा। जो अदद है वही अदद रखेगा। लिहाजा 1 में सिफर मिलाएंगे तो 1 ही होगा। फिर 1 को 9 में मिलाइए, 9 और 1 हुए 10, 10 और 4
14, 14 के 4 और हाँ हासिला जो बचा वो 1, 5 के ऊपर जा बैठा। 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 4 हाँ बताइए गिनिए। 7 के बाद 8, 9, 10, 11। ठीक है 11, वेरी गुड, यानी कि 114 रुपये। ठीक है अब हम अगला सवाल देखेंगे। 7 रुपये में 8 रुपये 50 पैसे जमा कीजिए। किसमें? 7 रुपये में 8 रुपये 50 पैसे जमा करनी है। सबसे पहले 7 रुपये, 5 का सिक्का और 2 का सिक्का, 8 रुपये 50 पैसे, पहले 8 रुपये रख दिए और इधर 50 पैसे। ठीक है अब इसका मजमुआ जमा करना है। ठीक है सबसे पहले 50 के सिक्के को नीचे ले लिए, करेंसी के एतबार से पहले जमा कर लेंगे। और 2 5 के नोट हैं, इसका मजमुआ क्या होगा? 10 की नोट, शाबाश। और 2 का सिक्का ऊपर 1 है, नीचे 1 है, और एक 1 रुपये का सिक्का है। कितना हुआ इसका मजमुआ? 5 रुपये, क्योंकि 2 के सिक्के हैं और एक का सिक्का है। 5 रुपये, 2 2 4 और 1 5। ठीक है अब अददी एतबार से 0 0 जैसे हमने बताया, शाबाश। क्या बताया था? 0, और 0 में 5 मिलाए तो 5। हाँ अगला देखिए 7 और 8 15। कैसे? 7 के बाद 8 गिनिए, 8 मरतबा 7 के बाद गिनिए। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना? 15, वेरी गुड। दूसरा सवाल, 45 रुपये 35 पैसे में 33 रुपये 29 पैसे जमा कीजिए। ठीक है चलिए इसका मजमुआ देखेंगे। 45 रुपये 35 पैसे और 33 रुपये 29 पैसे। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए बच्चों। जी अब हम देखेंगे कि आपने जो हल किया है वो सही है या गलत। ठीक है 5 और 9 14, 14 के 4 हासिला 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6। ठीक है ये पैसों का मामला ख़त्म हो गया। 5 और 3 8, 4 और 3 7, यानी 78 रुपये 64 पैसे। वेरी गुड। अब अगला सवाल देखेंगे कि रकम मालूम कीजिए। क्या है? रकम मालूम कीजिए। बीबी आयशा के पास 25 रुपये 50 पैसे हैं। इनके चाची इन्हें 50 रुपये दिए हुए हैं, तो बीबी आयशा के पास जुमला कितनी रकम है? इनके पास पहले से ही 25 रुपये 50 पैसे हैं और उनके चाची साथ में 50 रुपये भी दिए हैं। अब उनके पास कितनी रकम जमा हो गई? देखिए 25 रुपये 50 पैसे जो इनके पास पहले से ही मौजूद है रकम, और बाद में उनके चाची जो दिए हैं वो 50 रुपये। ठीक है अब इसका मजमुआ देखेंगे। 0, ठीक है 50 पैसे भी एक तरफ रख लिए, करेंसी के एतबार से जमा करना है। फिर नोटों के मामले में देखिए 5 की नोट, 20 की नोट और 50 की नोट, टोटल कितने हो गए? बोलिए देखिए 50, 20 और 5 75, यानी कि 75 रुपये 50 पैसे होना चाहिए। चलिए आदात को जमा करके देखेंगे। 0 और 0 0, 5 और 0 5, यानी 50 पैसे जो सिक्का यहाँ पर है वो बराबर दिख रहा है ना? देखिए 50 पैसे का सिक्का बराबर आ गया। अब करेंसी जो नोट हैं उनको देखेंगे इन आदात के एतबार से। 5 और 0 5, 2 और 5 7, यानी कि 75 रुपये 50 पैसे करेंसी के एतबार से भी और आदात के एतबार से भी हम उनको मजमुआ बराबर मिल गया। शाबाश। अब खुशी महसूस हो रही है ना तुमको कि आपको करेंसी जो नोट हैं, सिक्के हैं, उसको भी जमा करने आसानी हो गई। शाबाश। अब तीसरा सवाल एक देख लेंगे। थॉम्स 47 रुपये 50 पैसे में एक इल्म रियाजी की किताब और 35 रुपये 25 पैसे में एक साइंस की किताब और 18 रुपये में एक ब्याज खरीदता है, तो दुकानदार को कितनी रकम देनी होगी? ठीक है सबसे पहले इल्म रियाजी की किताब 47 रुपये 50 पैसे, साइंस की किताब 35 रुपये 25 पैसे और ब्याज यानी एक कापी 18 रुपये में ख़रीदता है। इसकी जुमला रकम देखनी है। ठीक है सबसे पहले करेंसी के एतबार से जमा कर लेंगे। 50 पैसे और 25 पैसे एक जगह हो गए, यानी 75 पैसे। अब ये नोटों के एतबार से देखेंगे। ठीक है ये पूरे सब नोट मिलाए तो 100 रुपये हुए बता रहा है।
देखेंगे आदत के एतबार से। 0 5 0, इसका जब मजमुआ देखिए 5 आ गया, और दूसरे कॉलम में 5 और 2 7। ये पैसों का मामला ख़त्म, बराबर है ना। 75 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे दोनों मिलाए तो 75 पैसे। अब नोट में देखेंगे 7 और 5 12, 12 और 8 कितने हुए 20। 20 के हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और बाकिया 2 वो कहाँ आएगा, हाँ 4 के ऊपर। 2 और 4 6, 6 और 3 कितना हुआ 7 8 9 है ना, 9 9 और 1 10। हम लिख दिए यहाँ पर क्या 10, यानी 100 रुपये 75 पैसे। नोट के एतबार से भी देखिए 100 रुपये। और अब हमारा पीरियड अब यहाँ पर ख़त्म होने को आ रहा है बच्चों। अब आपको एक घर का काम देंगे। अखबार सुर्खियों पर गौर कीजिए। कौन से, ये वाले, हाँ परेशान थे ना अखबार कहाँ हैं, ठीक है। अखबार की सुर्खियों पर गौर कीजिए और इसमें से कोई 4 अशिया की कीमत लिखकर इन्हें ख़रीदने के लिए दरकार रकम मालूम कीजिए, ठीक है। घड़ी है 100 रुपये की, पेंसिल हैं 50 रुपये के, और जो टिफ़िन बॉक्स है 100 रुपये का, और बॉटल है 20 रुपये का, और बैग है 200 रुपये का, ठीक है। इसको आप हल कीजिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है, रंगीन कलम 50 रुपये, पानी की बोतल 20 रुपये, खाने का डिब्बा 100 रुपये और बस्ता 200 रुपये। अब आपको ये पूरे रकम भी मैं यहाँ पर रख कर दे रहा हूँ, जो कीमत चीज़ें हैं, जो अशिया हैं उनकी कीमतों के साथ, लिहाजा बस आपको उसकी जुमला रकम मालूम करनी है, ठीक है। नोटों के एतबार से भी, और अशिया तो हमारे पास इतनी है, ये 4 चीज़ें ले रहे हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। इसको अब आप हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने परवरदिगार का दोस्त बनना हो तो अपने हिसाबी मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए। अगली जमातों में हम फिर हाजिर होंगे सबक के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए और इल्म के तालिब होने के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRC शाहगंज बीदर। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.